मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय को अर्बन में मिले धनपाल सूर्य नारायण की क़यादत में बीजेपी कायदीन ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। कास्ट सेंसस का मकसद अवाम के लिए फलाही स्कीमात के अमल में आसानी के लिए किया जा रहा है। हर तबके की तरक्की के लिए हर कास्ट सेंसस काफी अहमियत का हामिल है। हर फर्द इस सेंसस को कामयाब बनाए। रोशनी टीवी से रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की खुसूसी गुफ्तगू। हुकूमत की जानिब से संजीदगी से शुरू किए गए जामा घर घर खानदानी सर्वे को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत मुनक़िद करे। रंजल बोधन शहर में जामा घर घर खानदानी सर्वे करने के तरीक़ेकार का साबिक़ा वज़ीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने लिया जायजा। RSS की 10 साला तकारीब के मौके पर शहर निज़ामाबाद में RSS पठा संचालन का किया गया इनेकाद। इस रैली में अर्बन MLA धनपाल के अलावा RSS कारकुनान ने की शिरकत। शहर के नागाराम राजाराम स्टेडियम में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मेमोरियल एथलेटिक्स खेलों का रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इफ्तिताह। मेरू बरादरी तबके की तरक्की के लिए कोशिश करेंगे। शहर के आदर्श नगर में वाक़े मेरू संगम भवन की तामीर नौ इफ्तिताही तकारीब से अर्बन MLA धनपाल ने किया इज़हार। बालकोंडा मंडल के चित्तापुर देहात में घर घर सर्वे का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। इंदौर खुद मुख्तार तंजीम को ताउन फराहम करेंगे। शहर निज़ामाबाद में इंदौर खुद मुख्तार तंजीम पर मुबनी प्रोग्रामों का रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया मुशाहिदा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कास्ट सेंसस का मकसद अवाम के लिए फलाही स्कीमात के अमल में आसानी के लिए किया जा रहा है। हर तबके की तरक्की के लिए हर कास्ट सेंसस काफ़ी अहमियत का हामिल है। हर फर्द इस सेंसस को कामयाब बनाए। रोशनी टीवी से रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की खुसूसी गुफ्तगू। आदाब नाजरीन, आज रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने निज़ामाबाद का दौरा किया और चंद दिन बाद जो तबलीगी जमात का इज्तिमा होने वाला है उसके तैयारियों का जायज़ा लिया अहदेदारों के हम। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तेलंगाना में एक सर्वे किया जा रहा है जिस ताल्लुक़ से कई खदशात आज भी अक़लियती अवाम में हैं, उस पर उनके सवालात का जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जो चंद दिन जो सर्वे शुरू हुआ है उसको लेकर खुसूसन अक़लियती अवाम में कई खदशात है, तो उसके मुतालिक देखिए, हर चीज़ हर हुकूमत अपने आबादी के ऊपर ही हुकूमतें चलते हैं। अब अगर ये सर्वे होगा तो उसमें आपके पास इस्लाम के मानने वालों की सही तादाद कितनी है। हम सर्वे में लिखे हैं कि 1 हिंदू मज़हब, 2 इस्लाम मज़हब के मानने वाले, 3 क्रिश्चियन मज़हब, 4 सिख मज़हब, 5 जैन। तो जो मज़हब के मानने वाले हैं वो पहले अपना आइडेंटिफाई कर लो। उसके बाद जो OC में है OC में कर लो। जो बैकवर्ड क्लास में E कैटेगरी के हैं E में जाओ। E में फिर 14 है,
121 से लेके 134 तक कि आप शेख है तो शेख लिखो, आप पत्थर फोड़ने वाले हैं तो पत्थर फोड़ने वाले लिखो, आप सपेरे हैं तो सपेरा वाले लिखो, आप अगर अंसारी खुरैश है तो खुरैश लिखो, अंसारी है तो अंसारी लिखो, या फिर रीछा को या बंदरों को ऐसे भी हैं, तो उनकी आइडेंटिफाई होने से हुकूमत तो उनके ऊपर स्कीमें बनाने में आसान होगा। और मुसलमानों को रिजर्वेशन के लिए जो सर्टिफिकेटों की बार बार जो परेशानी आती है कि अरब है, याबा है, अब उन्हें याबा लिख लिया तो कल उनके आने वाले नस्लों के लिए ये सर्वे से निकाल कर उनको आसानी के साथ बैकवर्ड सर्टिफिकेट ई कैटेगरी का मिल जाता। अब झगड़ा हो रहा है कि भाई देना नहीं देना, तो BC है नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें दूर होते हुए और आपकी आबादी का जितना है, राहुल गांधी बोल रहे कि आपकी आबादी में जितना हिस्सा उसी तरीके से हुकूमत में भी आपकी उतनी हिस्सेदारी, तो अपनी हिस्सेदारी लेंगे या नहीं लेंगे? तो आपकी आबादी आपका जो है बताने से डर क्यों रहे हो? डरने से नुकसान हो जाएगा। जब मैं 4% रिजर्वेशन करा तो 3 बड़े बड़े फतवे आए मुझे, नहीं चाहिए रिजर्वेशन। उसमें 2 लोग इंतकाल हो गए, 2 लोग अभी जिंदा भी ये फतवा दिए सवाल। वो लोग बोले थे कि नहीं देना, आज बोल रहे कि भाई रिजर्वेशन है, जिसमें अब एक बड़ी सियासी जमात भी जब एतराज़ करी, अब बोले कि नहीं हम ही करें बोलते तो बोलो। मगर ये रिजर्वेशन से आज 22 लाख बच्चे आपके डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, से जिधर देखो तालीम की एक चराग रोशनी दिखाई दे रही है। तो वो रोशनी, ये भी जो रिजर्वेशन है, सबसे बड़ा फ़ायदा ब्रदरान इस्लाम को ही होगा। ये सही सर्वे में हिस्सा लीजिए, इनके उनके डाउट के बातें मत करो। जब मैं रिजर्वेशन भी लाया तो मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ा, मुझे कितने दिन रातों में जग के गुजारना पड़ा, मुझे मालूम है क्या मैं तकलीफ़ों से गुज़रा हूँ। मैं कामाडी से इलेक्शन लड़ता था, वहाँ तादाद 7% मुसलमान, 93 हिंदू भाई। बाद में सेलेक्ट हुआ तो 9% मुस्लिम, 91 हिंदू भाई। लेकिन मैं जो रिजर्वेशन के लिए डरा नहीं, डर अल्लाह से, इंसानों से नहीं डरा। आज 22 लाख ख़ानदाने तालीम याफ्ता हो गए हैं, जिसमें आप भी होंगे शायद। नूर एंड को लॉ ऑफिस का रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब के हाथों शानदार पैमाने पर आगाज, अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए दी मुबारकबाद। शहर निजामाबाद के इलाके सनत नगर में नूर एंड को लॉ ऑफिस का रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर मौसूफ टीचर वो एडवोकेट मोहम्मद नूरुद्दीन, एडवोकेट अहमद अब्दुल हमीम, एडवोकेट बी सैम्यूल, एडवोकेट अहमद अब्दुल बारी ने तमाम मेहमान खुसूसी को तहे दिल से खैर मकदम किया और रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब की जानिब से 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए की गई जद्दोजहद की सताइश की और कहा कि निजामाबाद की अवाम को चाहिए कि वो ऐसे कायद की कद्र करे। इसी तरह उन्होंने अपने लॉ फॉर्म के क़याम का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत होने का उन्होंने इजहार किया। इस तकरीब में कांग्रेस कॉर्पोरेटर वो PCB मेंबर हारून खान, जावेद अकरम, सैयद नजीब अली, साबिका डिप्टी मेयर MA फहीम, मौलाना कमाल साहब, मुजाहिद खान के अलावा एडवोकेट मोहम्मद अयूब, एडवोकेट जुनेद अली, एडवोकेट मोहम्मद मुबीन, एडवोकेट सैयद इम्तियाज, एडवोकेट जीशान रजवी, एडवोकेट मोहम्मद शोएबुद्दीन व दीगर मौजूद थे और लॉ फॉर्म के क़याम पर मुबारकबाद पेश की। क्योंकि वो सरकारी नौकरी है, वो बोल नहीं सकते अपना नाम वगैरह। मैं भी पाबंद हूँ कि बच्चे का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से इन बच्चों में भी वो आ गया कि हम भी आगे बढ़ना है, तो ज़रूर लॉ फॉर्म अच्छा चलेगा। और मेरे तरफ से जिस किस्म के भी आप लोगों को ज़रूरत है, हुकूमत की तरफ से, हमारे तरफ से हाई कोर्ट के अंदर कुछ नाम भी मुझे दिए हैं, कुछ लोगों को GP, और ये अगर हैदराबाद में भी अच्छे कोई आपके बखला है तो किसी को EGP, किसी को GP बनाना है तो भी मैं पूरी कोशिश करूँगा तो उन लोगों की मदद करूँगा। खुदा हाफिज़, जय हिंद। द पीपल प्रॉपरली, लीगली, और जब कभी भी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम या कभी भी कुछ हमारे से ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह ज़रूर हम आपके साथ हैं और किसी वक्त भी हम उनसे रब्त कायम कर सकते। डेफिनेटली वी आर देयर हियर एंड at any time we are open, our phones are open and our doors are open definitely। and मैं शबीर अली साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप हमेशा किसी की काम के लिए हमारे लिए हुक्म कर सकते हैं, हम हाजिर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं जनाब शबीर अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये हमारे लिए मैसेज दें, ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है और हम आपके मुबारक हाथों से हमारी ये ऑफिस का इनाग्रेशन हुआ, अल्लाह उसको तरक्की दे, आमीन सुमान।
खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से हर साल की तरह रवां साल भी एजुकेशन एंड माइनॉरिटीज सेलिब्रेशन का इनेकाद। खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी के जेर एहतमाम शहर निजामाबाद के नागारम में वाक़े राजाराम स्टेडियम में 9th भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद मेमोरियल एथलेटिक फेस्टिवल 2024 का आज इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए मशाल जलाते हुए खेलों का आगाज अमल में लाया और सैयद खैसर को इस प्रोग्राम के मुनक्किद करने पर मुबारकबाद पेश की। ये एथलेटिक्स फेस्टिवल 2 रोज जारी रहेगा, जिसमें हैदराबाद, निजामाबाद, कामारेड्डी, एल्लारेड्डी, बोधन, आरमूर, बालकोंडा, बांसवाड़ा, कोटगी के अलावा दीगर अजला से 82 स्कूल और कॉलेज के 1082 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और बेहतरीन मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा जाएगा। క్రీడలు అంటే మన 4 ఏళ్లకు ఒకసారి అవుతూ ఉంటాయి, ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ క్రీడలు జరుగుతూ ఉంటాయి. మనకు 140 కోట్ల మంది జనాభా ఉన్నటువంటి భారతదేశం ఒక్కరు కూడా గోల్డ్ మెడల్ రాలేదు. ఓన్లీ మనం బ్రాంజ్ మెడల్స్ తర్వాత సిల్వర్ మెడల్స్ మనం సరిదిద్దుకొని మరి అదే చిన్న చిన్న దేశాలు జపాన్ లాంటి, కొరియా దేశాలు, ఇంగ్లాండ్ లాంటి దేశాలు మన దేశం కంటే చాలా చిన్న దేశాలు కూడా ఎన్నో గోల్డ్ మెడల్ తీసుకుని పోతా ఉన్నాయి. మరి దాన్ని ఏ విధంగా చూడాలని మనం ఆలోచించినప్పుడు అందుకనే స్పోర్ట్స్ ఎంకరేజ్ చేయడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం మనకు హైదరాబాద్ ఒక స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని యంగ్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీకి మనము స్థాపించుకున్నాం. దాంట్లో ఎక్స్క్లూజివ్ స్పోర్ట్స్ గురించి ఇప్పుడు పిల్లలు तेलंगाना के जिले निजामाबाद माह जनवरी में मुनक्किद होने वाले तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात का हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया मायना। बुनियादी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने के लिए अहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना के जिले निजामाबाद शहर के मुजाफाती इलाके सारंगपुर नजद बोधन रोड के वसी व अरीज इलाके में माह जनवरी 2025 में मुनक्किद होने वाले तबलीगी इज्तिमा के इनेकाद के पेश नजर इस मुकाम का हुकूमती मुशीर मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर ने बल्दिया कमिश्नर मिस्टर दिलीप कुमार, नूडा चेयरमैन केशव वीनू, रेवेन्यू और इरिगेशन अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए जायजा लिया। मुनक्किद होने वाले तबलीगी इज्तिमा में रियासत तेलंगाना व महाराष्ट्र से तकरीबन 2 लाख मुसलमानों की शिरकत मुतवक्के है, जिसके पेश नजर बुनियादी जरूरी सहूलतों की फराहमी और अराजी को मुस्तह करने, पानी की सरबराही, बैतुल खला व बरक़ी की सरबराही, सड़कों की तामीर व मरम्मत के लिए अमली इक़दामात करने की तरफ अहदेदारों को तवज्जो दिलाई। इस मौके पर तबलीगी इज्तिमा के जिम्मेदारान मोहम्मद अकील, नुसरत मोहम्मद खान, अब्दुल मलिक बाबर, अब्दुल सत्तार खान, मोहम्मद नजीर खान, सैयद खदीर, रिटायर्ड मजिस्ट्रेट, कांग्रेस कॉर्पोरेटर व तेलंगाना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रुकन हारून खान, कायदीन सैयद नजीब अली, एडवोकेट जावेद अकरम, साबिका डिप्टी मेयर एम ए फहीम, साबिका कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान, अब्दुल खय्यूम खिला, शेख जफर, मोहम्मद समीउद्दीन, मोहम्मद समीर अहमद, अबूद बिन हमदान, करीमुद्दीन कमाल व दीगर कायदीन मौजूद थे। मैं अकील अहमद, हमारी जमात की तरफ से सारे ऑफिसर्स का, कमिश्नर साहब का और जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनसे शब्बीर अली साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ केशव वेणु साहब भी आए हुए हैं, हमारे रत्नाकर साहब भी आए हुए हैं, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले हैं और वाटर वर्क्स वाले हैं, इन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ हमारा भरपूर ताउन करेंगे और वक्त भी देंगे और जितने लोग हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, हाँ ईमान वाले भाई, ये भी हमारे जमात के साथ रहेंगे और आखिरी तक हमारा साथ देंगे। वक्त अपना कीमती वक्त निकाल कर इस इज्तिमा में भी ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। वक्फ इंस्पेक्टर्स के तकर्रुरात के जरिए औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि रियासत के 33 अजला में वक्फ इंस्पेक्टर्स और दीगर अमले के तकर्रुरात के जरिए औकाफी अराज़ियात और जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुतअद्दिद मुकामात पर औकाफी जायदादों के किराएदार किराया वक्त पर अदा नहीं कर रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए इन किराएदारों के नामों को मंजर आम पर लाने का मंसूबा भी ज़ेरे गौर है। अपने दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने और इसकी आमदनी में इजाफे पर भी तफसीली बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस वक्त वक्फ बोर्ड की आमदनी ज्यादातर बोर्ड के अखराजात में सर्फ हो रही है, लेकिन मुस्तकबिल में इस आमदनी को अक़लियतों की फलाह व बहबूद के मंसूबों पर खर्च करने की कोशिश की जाएगी। हालिया वक्फ बोर्ड इजलास में 113 एजेंडे पर तफसीली मुबाहिसे हुए और कमेटियों और तौलियत के उमूर को मंजूरी दी गई। मजीद बरा सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को मौसर बनाने के लिए एक सब कमेटी
तश्कील दी जा रही है, जिसमें बोर्ड के अरकान शामिल होंगे। ये सब कमेटी हर माह के पहले हफ्ते में इजलास मुनक्किद करके वक्फ बोर्ड को जरूरी मशवरे देगी। आइंदा हर 2 माह में वक्फ बोर्ड का इजलास बाकायदगी से मुनक्किद होगा ताकि इंतजामी उमूर को बेहतर तौर पर अंजाम दिया जा सके। वक्फ बोर्ड की ज़ेरे तामीर इमारत के हवाले से उन्होंने बताया कि पेशरो हुकूमत ने इस काम के लिए ग्लोबल टेंडर तलब किया था, ताहम अब मुकामी कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर में हिस्सा लेने की इजाजत देने का मंसूबा है ताकि इस इमारत की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मिल किया जा सके। अजमतुल्लाह हुसैनी ने मजीद कहा कि आयमा और मौजनीन को दिए जाने वाले माहाना एजाजिये की फराहमी के लिए महकमे फाइनेंस से दरख्वास्त की गई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से भी इस हवाले से नुमाइंदगी की गई है और उम्मीद है कि जल्द ही आयमा व मौजनीन को 3 माह के एजाजिया की रकम जारी कर दी जाएगी। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहदेदारों को बगैर किसी गलती के जामा घर घर खानदानी सर्वे को अंजाम देने की दी हिदायत। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बालकोंडा मंडल के चितापुर देहात में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले जामा घर घर खानदानी सर्वे का फील्ड सतह पर जायजा लेते हुए शुमार कुनिंदा घर घर जाकर हकायक पर मबनी तफसीलात के साथ मालूमात हासिल करने के तरीक़ेकार के अलावा मुकर्रर किए गए फार्म में दीगर कोड को मरहलेवार तरीके से दर्ज करने के तरीक़ेकार का मायना करने वाले कलेक्टर ने अमले को मुख्तलिफ तजावीज दी। कलेक्टर ने कहा कि समाजी, इक्तिसादी, माशी, रोजगार, तालीम के अलावा जात पर मुश्तमिल तफसीलात हासिल करने के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले जामा घर घर खानदानी सर्वे के तहत जिले में 547 ग्राम पंचायतों के अलावा शहर निजामाबाद के साथ साथ बोधन, आरमूर, भीमगल मुंसिपल शहरों में आसानी के साथ जारी रहने का इजहार किया। जिला भर में वाक़ई रिहायशी घरों को न्यूमरेशन ब्लॉक के तौर पर तकसीम करते हुए 175 घरों के लिए एक शुमार कुनिंदा और 10 शुमार कुनिंदगान के लिए एक सुपरवाइजर का तकर्रुर किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि शुमार कुनिंदगान सुपरवाइजर को ट्रेनिंग क्लासेस के जरिए मुकम्मल आगाही फराहम की गई है। कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए घर घर सर्वे की आरडीओ, एमपीडीओ, तहसीलदार फील्ड सतह पर निगरानी कर रहे हैं, जिससे किसी भी किस्म की गलती कोताही के बगैर जिले भर में जामा घर घर खानदानी सर्वे जारी है। अवाम से हासिल करने वाली तफसीलात को डेटा एंट्री ऑपरेटर के तहत वक्तन फक्तन ऑनलाइन में दर्ज करने के लिए इकदाम करने का इजहार किया। इससे पहले कलेक्टर ने चित्तापुर देहात में हुकूमत के स्कूल में क़याम अमल में लाए गए पोलिंग मराकज़ की अचानक तनफी अमल में लाने के अलावा खुसूसी वोटर की तनफी के अमल के तहत वोटर के इंदराज प्रोग्राम का जायजा लिया। बाद-ए-अज़ा कलेक्टर ने बालकोंडा मंडल के मराकज़ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जारी धान खरीदारी मराकज़ का मुशाहिदा करते हुए किसानों के जरिए अनाज की खरीदारी के अलावा बिल की अदायगी की तफसीलात पर मुश्तमिल रजिस्टर की जांच की और किसानों से हासिल करने वाले धान के जखीरे को मिलों तक रवाना करने की तफसीलात पर मुश्तमिल ट्रक शीट का मायना करते हुए उन्होंने फौरी तौर पर OPMS एंट्री करने के साथ साथ किसानों को बर वक्त बिलों की अदायगी अमल में लाने के लिए अहदेदारों को ताकीद की। इस मौके पर इनके साथ RDO राजागौड़ बालकोंडा, MPDO विजया भास्कर, तहसीलदार सुरीधर के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। 3445 ఎన్యూమరేషన్ బ్లాక్స్గా డివైడ్ చేసుకొని సో ప్రతి ఎన్యూమరేషన్ బ్లాక్లో మ్యాక్సిమం 175 హౌస్ హోల్డ్స్ ఉండే విధంగా మనము ఎన్యూమరేటర్స్ని కూడా అపాయింట్ చేసుకున్నాము. అదేవిధంగా ప్రతి 10 మంది ఎన్యూమరేటర్స్కి ఒక సూపర్వైజర్స్ని కూడా సూపర్వైజ్ చేయడానికి మనము అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. సో మనకి నిన్నటి నుంచి అంటే నవంబర్ 9th నుంచి ఈ డీటెయిల్డ్ సర్వే కూడా మనము అన్ని ఎన్యూమరేషన్ బ్లాక్స్లో కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. जिला जगतियाल धरोवर किनाल के पास पेश आए सड़क हादसे में दोनों अफराद बरसर मौके पर हलाक। तफसीलात कुछ इस तरह से है। तेलंगाना के जगतियाल शहर के करीब शादी के रिसेप्शन तकरीब से वापसी के दौरान पेश आए एक अलमनाक हादसे में दुल्हन का भाई और इसका दोस्त हलाक हो गए, जबकि दुल्हन के वालिदैन शदीद जख्मी हो गए। हादसा जगतियाल टाउन के मुजाफाती इलाके धरोवर किनाल के करीब इस वक्त पेश आया जब दुल्हन के भाई ने कार पर से काबू खो दिया, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी सामने से आने वाली जगतियाल डिपो की सुपर लग्जरी बस से टकरा गई। बस हैदराबाद की जानिब जा रही थी। कार बस से टकराने के बाद सड़क के किनारे एक दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में दुल्हन के भाई संकिरित और इसका दोस्त राजी मौके पर ही हलाक हो गए। दुल्हन के वालिदैन राजा मलू और लक्ष्मी शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर जगतियाल के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लक्ष्मी की हालत तशवीशनाक होने की वजह से इसे मजीद इलाज के लिए करीमनगर के हॉस्पिटल में भेज दिया गया। हादसा इतना भयानक था कि कार के सामने का हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हादसे का शिकार होने वाले अफराद जगतियाल के इलाके हनुमानवाड़ा से ताल्लुक रखते हैं और वो अपनी बेटी की शादी के रिसेप्शन तकरीब में शिरकत के बाद जिन गांव से वापस आ रहे थे कि ये हादसा पेश आया। हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय को अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण की क़यादत में बीजेपी कायदीन ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल।
अंजन मंडल कंदाकुर्ती देहात में डॉक्टर केशवराव बलीराम हेगदेवर स्फूर्ति मराकज का जायजा लेने के लिए आने वाले हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय को अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता की क़यादत में शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। दिल्ली में बीजेपी कायदीन जी भूमन्ना के क़यामगाह पर इनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। నది స్నానము చాలా పవిత్రమైంది। అందులో కార్తీక మాసంలో వనభోజ కార్యక్రమాలు చేసుకొని కుటుంబాలంతా కూడా సంతోషంగా ఉండాలని వనభోజ కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తారు। కాబట్టి మన యొక్క భారతీయ సనాతనమైనటువంటి సంస్కృతిని నదులు ప్రకృతితో మనం ముడిపడి ఉన్నది। కాబట్టి మన అందరం కూడా నదులను మన ప్రకృతిని మన పర్యావరణాన్ని ఏ రకంగా కలుషితంగా అనేయకుండా వాటిని పవిత్రంగా ఉంచేటటువంటి బాధ్యత మన దేశ పౌరులది అందరిదని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను। కేవలం ఒక ప్రభుత్వం బాధ్యతనే కాదు, ప్రతి పౌరుడు భూమిని, నీరును, గాలిని, చెట్టును మరియు మన యొక్క గోమాతను, నదీమాత వీటన్నింటినీ కూడా పూజించి జీవితంలో ధన్యుడు కావాలని నేను హృదయపూర్వకంగా భావిస్తూ ఈరోజు నేను ఈ గోదావరి కందకుర్తి గ్రామంలో వచ్చి ఇక్కడ గోదావరి యొక్క నదీ పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొని నేను చాలా ధన్యునిగా భావిస్తూ ఉన్నాను। నేను హర్యానా గవర్నర్ కావచ్చు కానీ తెలంగాణకు బిడ్డనని నేను మళ్ళీ ఒకసారి తెలియజేస్తూ ఉన్నాను। అందుకనే నేను రెండు విషయాల మీద వచ్చాను। ఒకటి, शहर के नागाराम राजाराम स्टेडियम में मौलाना अबुल कलाम आजाद मेमोरियल एथलेटिक्स खेलों का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इफ्तिताह। भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद मेमोरियल एथलेटिक्स 2024 खेलों का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने टॉर्च के जरिए शमा रोशन करते हुए प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उनके साथ ओलंपिक एसोसिएशन जिम्मेदार बागा रेड्डी, निजामाबाद जराई मार्केट कमेटी चेयरमैन गंगा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने कहा कि खेलों में हार जीत लगी रहती है, इसलिए शिकस्त से मायूस न होकर फिर दोबारा कोशिश करते हुए हार को फतेह में तब्दील करें। उन्होंने कहा कि खेलों से न सिर्फ जिस्मानी ताकत में इजाफा होता है बल्कि ज़हनी राहत भी हासिल होने का इजहार किया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद गारी मेमोरियल स्पोर्ट्स एंड माइनॉरिटी डे संदर्भंगा మరి నాతో పాటు వచ్చినటువంటి మన మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ఉప్ప గంగారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా డీసీసీ డెలిగేటర్ శేఖర్ గౌడ్ గారు, शहर के आर्या समाज में 1990 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले साबिका तुलबा की जानिब से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। जिला निजामाबाद में वाक़ आर्या समाज में 7th क्लास 1990 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले साबिका तुलबा की जानिब से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर राधा कृष्णा तालीमी इदारे के साबिका तुलबा ने अपने बीते हुए लम्हात की याद ताज़ा करते हुए तालीम के जेवर से आरास्ता करने वाले असातिज़ा साहिबीन को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम के मद्देनजर उन्होंने कहा कि 1990 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे की हालात से वाकफियत हासिल करते हुए जोश व खरोश के साथ खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత గొప్పగా మనం యాక్చువల్గా ఊహించలేదు। గత 6 సంవత్సరాలుగా మన రాజుని మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, మనమందరము పూర్వ విద్యార్థులం అందరం ఒకసారి కలుసుకోవాలి, ఏదో విధంగా ప్లాన్ చేయ రాజు, మేమంటే లోకల్లో ఉండట్లేదు, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాను, కాబట్టి దీనికి ఇనిషియేట్ తీసుకోవాల్సింది నువ్వే। अनकापुर में साबिका सरपंच जी राजा रेड्डी के देशादीना कर्मा में आर्मूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने की शिरकत। अनकापुर में इनेकाद अमल में लाए गए साबिका सरपंच जी राजा रेड्डी के दोशादीना कर्मा में आर्मूर रुकने असेंबली पी राकेश रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि अनकापुर में मकानात देने का सहरा राजा रेड्डी को जाने का इजहार करते हुए उन्होंने इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात को अवाम ताहयात तक याद रखने का इजहार किया। तुलबा को मियारी तालीम फराहम करते हुए तालीमी मियार को बेहतर बनाने का साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। बोधन शहर के आचनपल्ली में वाक़ इंदूर हाई स्कूल में खानगी तालीमी इदारों के मुंतजिमीन के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इसमें खानगी स्कूलों के इंतजामिया से निज़ाम तालीम पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि गुज़िश्ता बोधन शहर में मियारी तालीम फराहम की जाती थी और बोधन शहर तालीम के लिए मशहूर था, लेकिन अलहदा रियासत तेलंगाना में साबिका हुक्मरानों ने तालीम को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से तालीमी निज़ाम तनज़्ज़ुली का शिकार हो गया। कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के फौरी बाद तालीमी निज़ाम पर खुसूसी
तवज्जो देते हुए मुकम्मल मंसूबाबंदी के तहत आगे बढ़ने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बोधन इलाके में मियारी तालीम फराहम की जाने की वजह से दूर दराज मुकामात से तुलबा तालीम हासिल करने के लिए बोधन का रुख करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बोधन म्युनिसिपल चेयरमैन तोमू पद्मा शरद रेड्डी, ट्रांसमा जिला सदर के केशवर कुमार, एजाजी सदर श्याम सुरेंद्र रेड्डी, अवामी नुमाइंदे एम राजू, दिगंबर राव, IR चक्रवर्ती, जया प्रकाश, हनुमंतु राव, श्रीनिवास राव के अलावा दीगर ने शिरकत की। మనం ఇచ్చే ఎడ్యుకేషన్తో అంటే మనం చిన్న లెవెల్ పరిపూర్ణంగా రావాలి కానీ ఆ ధైర్యం కల్పించాలి. ప్లస్ నేను తెలిసే ఇంటర్ జూనియర్ అయిపోయింది, ఈ ఇంజనీర్ చేస్తే ఈ తెలుగు అవుతుంది, ఈ ఫ్యాక్టరీ పెడదాం, ఈ టెక్నాలజీతో కంప్యూటర్ చేద్దాం, ఈ టెక్నాలజీతో స్టూడెంట్ చేద్దాం అని ఆలోచన కల్పించేది కాకుండా దాని కొరకు ఎడ్యుకేషన్ చేస్తాము. మరి తప్పనిసరిగా బోధనలో కూడా మంచి స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి. 10 సంవత్సరాల క్రితం గత ప్రభుత్వాలు అడగలే, మీరు చెప్పినట్టు లేదు నాకు తెలియదు కానీ నిర్లక్ష్యం చేశారు. मेरू संगम भवन की तामीर नौ इफ्तिताही तकरीब में अर्बन MLA धनपाल ने की शिरकत। निजामाबाद मेरू संगम भवन की तामीर नौ इफ्तिताही तकारीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर नौ मुंतखब संगम के सदर व सेक्रेटरी के अराकीन ने MLA के हाथों ओहदे का हल्फ लिया। इस मौके पर MLA ने कहा कि निजामाबाद मेरू संगम यानी इत्तेहाद पर मबनी संगम को बुजुर्गों से गुज़िश्ता 30 साल ताल्लुक रहा है और इस संगम के मोतबर अफराद की इत्तेहाद की वजह से खूबसूरत इमारत की तामीर अमल में लाकर आने वाली नस्लों को देना काबिल फख्र होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर जी रोहित, मेरू संगम से ताल्लुक रखने वाले अराकीन मेरू संगम जिला सदर S हनुमंत राव, साबेका जिला सदर गंगा किशन के देवीदास, जिला खजांची चंद्रकांत के अलावा दीगर ने शिरकत की। మళ్ళీ రిజర్వేషన్ అప్పుడుగా అప్డేట్ చేసుకోవడం, కాలానుగుణంగా మార్పులు చేర్పులు చేసుకుంటూ ఇంకా శుభ్రంగా మీరు నిజంగా బిడ్డలు తెలుసుకున్నారంటే ₹1 అప్పు చేయకుండా అన్నిటి కూడా మీరు సంఘ సభ్యుల మరియు RSS की 7 साला तकारीब के मौके पर शहर निजामाबाद में पथा संचालन का किया गया इनेकाद। शहर में वाक़े 3 इलाकों से गवर्नमेंट ITI तक पथा संचालन में RSS की क़यादत में मुनक़िद किया गया, जिसमें स्वयं सेवकों ने खाकी पैंट सफेद शर्ट के अलावा माला जेब तन करते हुए इस पथा संचालन में तकरीबन 2000 से जायद अफराद ने हिस्सा लिया, जो कि शहर में वाक़े जिला शंकर भवन स्कूल, राजीव गांधी ऑडिटोरियम से होते हुए शिवाजी नगर में वाक़े गवर्नमेंट ITI तक मुनक़िदा पथा संचालन प्रोग्राम आज यानी बरोज़ इतवार दोपहर के औक़ात में मुनक़िद हुआ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक की 7 साला तकारीब के मौके पर पथा संचालन इलाका मुकम्मल तौर पर जाफरानी रंग में तब्दील हो गया। पथा संचालन के मौके पर स्वयं सेवकों को अवाम की जानिब से इस्तकबाल करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में मुनक़िदा रैली पर फूल निछावर किए गए। इस मौके पर लगाए गए नारों की वजह से माहौल में हलचल नजर आई। सापहर ITI के पास इलाके के प्रचार प्रभु कुमार स्वयं सेवकों को अहकाम सादिर करेंगे। మనకు 10-12 మంది సైనికులు ఉన్నారు. అటువైపు పాకిస్తాన్ నుంచి 10-12 ట్యాంకులు వస్తున్నాయి. అప్పుడు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. వాళ్ళు ఒకవేళ బార్డర్లోకి వస్తే అని చెప్పేసి వాళ్ళకు కమ్యూనికేషన్ వస్తే పాపం అప్పుడు సైనికులు వారి ఛాతీకి బాంబులు కట్టుకొని పాకిస్తాన్ ట్యాంకులకు అడ్డం పట్టుకొని మన బార్డర్ని కాపాడినారు. అట్లాగే పాకిస్తాన్ వారికి అమెరికా వాళ్ళు సాయం చేసి యుద్ధ రాడార్లు ఇచ్చినారు. ఆ విషయం మన సైనికులకు మన సైన్యానికి తెలియదు. మన ఏరోప్లేన్లన్నీ ఆ రాడారు హైట్లో ఆ లిమిటేషన్లో పోతుంటే వాళ్ళు మన విమానాలని పూర్తి చేస్తున్నారు. అప్పుడు మనకు రష్యా నుంచి సమాచారం వచ్చింది, రాడారు దాని హైట్ ఎంత వరకు అది కనిపెడుతుందండి. అప్పుడు మన సైనికులలో బహుశా నాకు ఆ పేరు సరిగా గుర్తులేదు, ఆ పైలట్ పేరు రజాక్, ఆయన రాడారు లిమిటేషన్ కంటే ఎత్తు మీద నుంచి మన విమానాన్ని తీసుకుపోయి కరెక్ట్ రాడార్ సెంటర్ మీద విమానాన్ని
కిందికి పడేపేసుకున్నాడు. ఆయన ప్రాణత్యాగంతో ఆ రోజు ఆ రాడారు కేంద్రం తేలిపోయి మనకు ఎంతో విజయాన్ని చేకూర్చింది. इंदौर खुद मुख्तार तंजीम को ताउन फराहम करेंगे। शहर निजामाबाद में इंदौर खुद मुख्तार तंजीम पर मबनी प्रोग्रामों का रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया मुशाहिदा। इंदौर युवता खुद मुख्तार तंजीम दफ्तर का रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब करते हुए हुकूमत फलाही खिदमत अंजाम देने वालों को सहारा देने का इजहार किया। उन्होंने इंदौर युवता खुद मुख्तार तंजीम की जानिब से मुसलसिल 13 सालों से फलाही खिदमत अंजाम देने को काबिल सताइश करार दिया। उन्होंने इंदौर युवता मना शांति कोविला आश्रम की तामीर के लिए कोशिश करने का तयखुन दिया। बाद अज़ा उन्होंने सीनियर कांग्रेस कायद निराला रत्नाकर से बात करते हुए फलाही खिदमत का इनेकाद अमल में लाने वाले इंदौर युवता तमाम के लिए मिसाली होने का इजहार किया। और इसी मौके पर नूडा चेयरमैन केशव वीनू ने खिताब करते हुए कहा कि फलाही खिदमत में हर एक शख्स रजाकाराना तौर पर पहल करते हुए शिराकतदार होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तंजीम के नुमाइंदों के अलावा नौजवानों ने शिरकत की। ఆయనకు పూజించే వాళ్ళు గుర్తించే వాళ్ళు అన్ని మతాల వాళ్ళు సాయిబాబా అక్కడనే నీ పేర్లోనే ఉన్నది. దాంతో సహా కోవిడ్లో కానీ డైలీ మీరు వేస్తున్న భోజనాలు సేవా కార్యక్రమాలు చూస్తూ ఉంటే అన్ని మతాల్లో హిందూ మతం కానీ ఇస్లాం మతం కానీ క్రిస్టియానిటీ కానీ जामा घर घर खानदानी सर्वे को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाने के लिए जिले के साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने अहदेदारों को दी हिदायत। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने रंजल में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले जामा घर घर खानदानी सर्वे का जायजा लेते हुए उन्होंने हुकूमत की जानिब से संजीदगी से शुरू किए गए घर घर सर्वे में किसी भी किस्म की गलती के बगैर मुकम्मल करने की अहदेदारों को ताकीद की। रियासती हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले रिजर्वेशन व मरदमशुमारी को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद में अमल में लाने का इजहार किया। एमएलए ने कहा कि हर एक को 175 घरों की मरदमशुमारी करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें किसी भी किस्म की कोताही के बगैर SCS फॉर्म को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत पूर्ण करने की ताकीद की। इस मौके पर उनके साथ जिला लाइब्रेरी चेयरमैन अंति रेड्डी, राजा रेड्डी, तहसीलदार श्रवण कुमार, पार्टी सदर मुबीन खान, पार्टी के साबिका सदर डी साया रेड्डी, CH रामुलू, धनुंजय, सीनियर कायदीन साई बाबा गौड़ व दीगर ने शिरकत की। ఇక్కడ ఏ కులము ఏ గ్రేడ్కి వస్తుంది రేపు ఏదైనా జాబ్స్ వచ్చేటప్పుడు కానీ ఇక్కడ పని చేసుకోవడానికి ఉపయోగం మనకు లింక్ ఉంటుంది. దీనికి వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితులను బట్టి ప్రభుత్వం ఏదైతే డిసైడ్ చేస్తుందో దానికి అర్హులవుతారు. అదేవిధంగా అందరూ కూడా రిజర్వేషన్స్ కూడా అన్నిటి పనికొస్తాయి కాబట్టి కాస్ట్లో ఏ కాస్ట్ కానీ ఎంత ఉంటుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా కొన్ని प्रॉब्लम्स होता है। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय को अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण की क़यादत में बीजेपी कायदीन ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। कास्ट सेंसस का मकसद अवाम के लिए फलाही स्कीमात के अमल में आसानी के लिए किया जा रहा है। हर तबके की तरक्की के लिए हर कास्ट सेंसस काफी अहमियत का हामिल है। हर फर्द इस सेंसस को कामयाब बनाए। रोशनी टीवी से रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की खुसूसी गुफ्तगू। हुकूमत की जानिब से संजीदगी से शुरू किए गए जामा घर घर खानदानी सर्वे को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत मुनक़िद करे। रंजल बोधन शहर में जामा घर घर खानदानी सर्वे करने के तरीक़ेकार का साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने लिया जायजा। RSS की 7 साला तकारीब के मौके पर शहर निजामाबाद में RSS पठा संचालन का किया गया इनेकाद। इस रैली में अर्बन एमएलए धनपाल के अलावा RSS कारकुनान ने की शिरकत। शहर के नागाराम राजाराम स्टेडियम में मौलाना अबुल कलाम आजाद मेमोरियल एथलेटिक्स खेलों का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इफ्तिताह। मेरू
कादरी तबके की तरक्की के लिए कोशिश करेंगे। शहर के आदर्श नगर में वाक़ मेरू संगम भवन की तामीर नौ इफ्तिताही तकारीब से अरबन एमएलए धनपाल ने किया इज़हार। बालकोंडा मंडल के चित्तापुर देहात में घर घर सर्वे का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। इंदौर खुद मुख्तार तंजीम को ताउन फराहम करेंगे। शहर निजामाबाद में इंदौर खुद मुख्तार तंजीम पर मुबनी प्रोग्रामों का रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया मुशाहिदा। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।